हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लास टेस्ट में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से आपको पाठ कौन सा बताएंगे? पाठ 18, युद्ध गीता। तो बच्चों, चलिए देखते हैं पाठ 18 क्या है आपका। युद्ध गीता, पूर्व तैयारी एवं निर्देश। तो देखिए, पूर्व तैयारी यानी कि आपको इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर दिए हैं आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप कब दे पाएंगे? इन प्रश्नों के उत्तर आप तब दे पाएंगे जब आप पाठ 18 का पूरा अध्ययन करेंगे। उसके बाद ही आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो आपको पहले तैयारी यानी पूर्व तैयारी और निर्देश क्या है आपके लिए कि जैसे शिक्षक सर्वप्रथम रामचरितमानस, रामायण, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बच्चों को बताएं। राम रावण युद्ध तथा विभीषण के संदर्भ में छात्रों को बताते हुए चर्चा करें। कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताएं। शिक्षक कविता का सवार वाचन करें तथा पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए धर्म रथ तथा रथ के उपांग समझाएं। कविता में आए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हुए गतिविधि का प्रयोग करें। फिर पाठ में आए उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, तत्सम शब्दों का अभ्यास कराएं। पाठ में आए सामासिक पदों का विग्रह समास के नाम सहित छात्रों को समझाएं। उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तथा पाठ से ही उदाहरण बताते हुए छात्रों को समझाएं एवं अभ्यास कराएं। तो ये जो पाठ है आपका, पाठ के पूर्व इस पाठ के जो प्रश्न को उत्तर देने से पूर्व आपको इतनी पूर्व तैयारी पहले ही कर लेना है। और इस पूर्व तैयारी कहाँ से करेंगे? आपकी जो भाषा भारती की पुस्तक है, कक्षा 8वीं की भाषा भारती कुछ पुस्तक के पाठ 18 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखिए, इसमें शुरू करते हैं हम। बहुविकल्पी प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? मरकट शब्द का अर्थ होगा। प्रश्न क्या है आपका? मरकट शब्द का अर्थ होगा। ए नंबर बाजार, बी नंबर बंदर, सी नंबर मगर और डी नंबर महल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बंदर। मरकट शब्द का अर्थ क्या होता है? बंदर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। निशा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। निशा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर रजनी, बी नंबर रात्रि, सी नंबर दिवस और डी नंबर रात। तो यहाँ पे रजनी, रात्रि और रात ये क्या है? निशा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन दिवस इसका पर्यायवाची नहीं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विभीषण किसके मित्र थे? ए नंबर रावण के, बी नंबर वाली के, सी नंबर सुग्रीव के और डी नंबर राम के। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर राम के। विभीषण किसके मित्र थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राम के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। श्री राम को केंद्र में रखकर किसने ग्रंथ नहीं लिखा है? प्रश्न क्या है? श्री राम को केंद्र में रखकर किसने ग्रंथ नहीं लिखा? ए नंबर सूरदास, बी नंबर वाल्मीकि, सी नंबर तुलसीदास और डी नंबर भवभूति। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो वाल्मीकि है, तुलसीदास और भवभूति, इन्होंने श्री राम जी को केंद्र रखकर ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है कि श्री राम को केंद्र रखकर किसने ग्रंथ नहीं लिखा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सूरदास जी। सूरदास ने क्या हुआ? श्री राम को केंद्र रखकर ग्रंथ नहीं लिखा है, इसलिए इसका सही आंसर ए नंबर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्राविट जलद मरुत जरु पेरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको जो पंक्ति दी हुई है, प्राविट जलद मरुत जनु पेरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आ जाएगा? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मरथ किसके पराक्रम का आधार है? प्रश्न क्या है? धर्मरथ किसके पराक्रम का आधार है? तो उत्तर बता देंगे आप। धर्मरथ श्री राम के पराक्रम का आधार है। आपका प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। हवा थक गई और धरती व्याकुल हो गई, अर्थ को बनाने वाली पंक्ति कविता से छांटकर लिखिए। देखिए यहाँ पे जो हवा थक गई और धरती व्याकुल हो गई, ये क्या है? आपका अर्थ है। और इस अर्थ से जो आपके पाठ में जो पंक्ति बनती है, उस पंक्ति को आपको लिखना है। तो इसका वो पंक्ति क्या है? तो उसकी पंक्ति है, मरुत थकित वसुधा अकुलाई। पंक्ति क्या है आपकी? हवा थक गई, तो मरुत थकित वसुधा वसुधा अकुराई, ये पंक्ति है। तो इसको आप कहाँ से देख के लिखेंगे? आपके पाठ पुस्तक से देख के लिखेंगे। ये आपके पाठ पुस्तक में दी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। रावण ने युद्ध भूमि में आकर क्या घोषणा की? प्रश्न क्या है आपका? रावण ने युद्ध भूमि में आकर क्या घोषणा की? तो आप उत्तर बताएंगे। रावण ने युद्ध भूमि में कहा कि श्रेष्ठ वीरों, आप सभी सुने, आप सभी वानरों और भालुओं के समूह को मसल डालो, मैं दोनों भाइयों को मारूंगा। किसने कहा? रावण ने। कहाँ आकर कहा? युद्ध भूमि में आकर घोषणा की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। राम रावण युद्ध के समय विभीषण क्यों चिंतित थे? प्रश्न क्या है? राम रावण युद्ध के समय विभीषण क्यों चिंतित थे? तो देखिए, युद्ध के मैदान में लंका नरेश रावण रथ युक्त था।
युद्ध के मैदान में लंका नरेश रावण रथ युक्त यानी रथ पे बैठे हुए थे, जबकि श्री रामचंद्र जी रथ से रहित थे, उनके पास रथ नहीं था। विभीषण ने जब इस तरह श्री राम जी को बिना रथ के देखा तो वह अधीर हो उठे। विभीषण श्री राम जी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। प्रेम की अधिकता होने के कारण विभीषण के मन में संदेह हो उठा। क्या संदेह उठा? संदेह इस बात का कि श्री राम जी युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए वह क्या थे? चिंतित थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? पाठ में बताए अभेद कवच को समझाइए। जो आपका पाठ है, कौन सा पाठ? पाठ 18 गीता, युद्ध गीता। इसमें जो अभेद कवच को समझाए के बारे में आपको बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है इसका। श्री राम जी ने विभीषण को बताया कि जिसके पाप रहित और स्थिर मन रूपी तर्कस में सम यम नियम के अनेक बाण हैं, ब्राह्मण और गुरु की पूजा रूपी अभेद कवच जिसके पास है, तो इनके समान विजय प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सिंह शब्द के दो पर्यायवाची लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या कह रहा है? सिंह शब्द के दो पर्यायवाची लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर देखिए, सिंह शब्द के दो पर्यायवाची हो गए, नंबर 1 शेर, दूसरा केसरी। तो और उसके वाक्य में सिंह शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। सिंह जंगल का राजा कहलाता है, एक हो गया वाक्य। दूसरा वाक्य क्या हो गया? भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे। भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 11 में कहा सिंह शब्द के दो पर्यायवाची, तो दो पर्यायवाची क्या हो गए? शेर और केसरी, और उनका वाक्य में प्रयोग करके भी आपको बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है? बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। उपरोक्त पंक्ति का भावार्थ लिखिए। पंक्ति क्या है आपकी? बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। उपरोक्त पंक्ति का भावार्थ। तो इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? इस पंक्ति में बल, विवेक, दम तथा दूसरों की भलाई करने की भावना के घोड़ों को क्षमा, कृपा और समानता की रस्सी से जोता गया है। इस पंक्ति का यही भावार्थ है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? और एक ऐसा प्रश्न है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। श्री राम ने धर्म रथ का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जो श्री राम के धर्म रथ का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए श्री राम के धर्म रथ का वर्णन। जिस रथ में शौर्य और धैर्य रूपी पहिए लगे हुए हैं, सत्य और शील की मजबूत ध्वजा और पताकाओं से जिस रथ को सजाया गया है, बल, विवेक, दम तथा दूसरों की भलाई करने की भावना के घोड़ों को क्षमा, कृपा और समानता की रस्सी में जोता गया है, उस रथ से विजय प्राप्त होती है। जिसके पास धर्म रथ रूपी ऐसा रथ है, तो वह कहाँ विजय प्राप्त नहीं करता, चाहे उसके कितने ही शत्रु क्यों ना हो, अर्थात उसे सभी जगह विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार से श्री राम के धर्म रथ का वर्णन आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा है? रावण की सेना के विषय में विस्तार से लिखिए। देखिए यहाँ पर रावण की सेना के विषय में विस्तार से लिखते हैं। रावण की अपार सेना युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगी। वह सेना चतुरंगी थी और बहुत सी कतारों में रावण की सेना चली जा रही थी। उस सेना में बहुत प्रकार के वाहन और रथ चले जा रहे थे। वाहनों पर बहुत प्रकार की पताकाएं और ध्वज फहरा रहे थे। रावण की सेना में मत वाले हाथियों के बहुत से दल युद्ध क्षेत्र की ओर उसी तरह चले जा रहे थे मानो वर्षा ऋतु में हवा से प्रेरित बादलों का समूह चला आ रहा है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर विस्तार जो दिया है रावण की सेना के विषय में विस्तार से लिखिए तो बता सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 14 समाप्त होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो पार्ट 18 था, पार्ट 18 क्या था? युद्ध गीता, यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों आपको हमने जो पार्ट 18 युद्ध गीता के प्रश्नों के उत्तर बताया, ये प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।